जब आप सीढ़ी से गिरे, पूरा का पूरा हॉल रोया था। ओह बहुत रोए थे हम लोग। एंड एक और एक चीज थी कि सबको भाभी आप जैसी चाहिए थी। या बिल्कुल। हाँ, तो उस दौर के बारे में बताइए। एंड यू नो जितना ऐसे इतना प्यार एक फैमिली में, इतना ज्यादा प्यार, हाँ। एवरीबडी इज लाइक या। लविंग ईच। क्या शूटिंग में भी इतना ही था? अरे How was it? बहुत Okay. बहुत मतलब माहौल हमारी शूटिंग का बिल्कुल वैसे ही था। एंड मुझे लगता है कि सूरज जी जो भी करते हैं ना, राजश्री प्रोडक्शन जो भी करते हैं, उसमें माहौल ऐसा ही होता है, बिकॉज वो हैं ही ऐसे। हाँ। मतलब वो एक्चुअली बेस्ड है उनके अपने परिवार की जो कॉन्सेप्ट है या जो उनका परिवार है Okay. उस पे ही बेस्ड है। और वो Okay. जो भाभी का किरदार है वो उन्होंने एक्चुअली अपनी माँ को ही देख कर लिखा है। Okay. शी वॉज सो ग्रेसफुल, सुधा जी। मतलब मुझे लगता था कि दीज आर बिग शूज फॉर मी टू फिट इन टू, Okay. क्योंकि वो बहुत ही मतलब कुछ अलग ही ग्रेस थी उनकी। मिलवाया था उसके हाँ हाँ कैरेक्टर ऑफ के लिए। कोर्स। Okay. नहीं, उस कैरेक्टर के लिए ऐसा नहीं, लेकिन मैं मिलने के बाद मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये तो जो ठहराव, एक एक जो एक तेज है उनमें, हाँ। तो वो उस कैरेक्टर में सूरज जी को चाहिए था। और वो मुझे पता चला कि ये अपनी माँ पे बेस्ड है। अच्छा। सो वो एक बहुत अच्छा माहौल उन्होंने क्रिएट किया था सेट पे। और इतने बड़े ये थे, स्टार्स थे। अब माधुरी, सलमान, ये सब तो, अनुपम जी, आलोक जी, ये सब बहुत बड़े स्टार्स थे। लेकिन वो माहौल जो था वो बिल्कुल पारिवारिक ही था। Okay. मतलब एक्चुअली हम सब कहते हैं कि हमारा यूनिट बिल्कुल फैमिली जैसा था, लेकिन हम आपके हैं कौन में सच में था। अच्छा। और हमने 150 दिन कम से कम एक साथ शूटिंग की Okay. ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। सो ऑब्वियसली मतलब इट वाज रायट। एक तो सारे गाने शूट करने में इतना मज़ा आता था, और चहल पहल हर जगह, बहुत सारे लोग। सो द एटमॉस्फेयर वाज रियली फैबुलस। तो तभी हमको लगा था कि ये काम करेगी फिल्म, बिकॉज द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ वाज सो पॉजिटिव। और फिर जब चली तो इतना चलेगी ऐसा किसी को पता नहीं था। लेकिन आई थिंक दैट सारे ये जूते चुराने की रस्म, बिल्कुल। और वो आज तक चल रही हैं। एंड हर देवर भाभी शादी के में लिए तो use हर बार यही रहेगा। हाँ, लो चली मैं अपने yes। देवर की बारात लेकर। हर एक दिन मुझे किसी ना किसी भाभी का ये मिलता है रील रील। की, जहाँ पर वो नाची है। एक अंदर की बात मैं बताती हूँ कि दीदी तेरा देवर दीवाना की शूटिंग चल रही थी, तो तब आई वाज सपोज टू सिट, बिकॉज कुछ प्रेगनेंसी मेरी बढ़ गई है। और हाँ। वो आई थिंक 7वें 8वें महीने की वो गाना है उसमें। हाँ। सेलिब्रेशन है। तो 10 दिन लगे उस गाने को शूट करने, और बहुत भीड़ भी थी, गर्मी भी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि हर दिन मैं एक एक चीज अगर अंदर की कम कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसे मैनेज करते थे बैठने में कि अच्छा। चुन्नी थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ले लूं। हाँ। कि अंदर जो वो स्टमक था ना, हाँ, वो मैंने heavy। अवॉइड ही कर लिया था। 5वें दिन के बाद मैंने पहना नहीं। कितना स्ट्रगल होता है ना एक्टिंग में भी। आर यू इन टच विद माधुरी दीक्षित और एनीबॉडी? यस यस ऑफ कोर्स। आप लोग मतलब मिलते हैं? मिलते नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन डेफिनेटली वी आर इन टच ओवर द फोन, ओवर मैसेजेस, वी एक्सचेंज मैसेजेस। बट हमने एक साथ एक फिल्म भी की, बकेट लिस्ट नाम की मराठी फिल्म, इन 2018। वो बहुत मतलब मजा आया एक दूसरे के साथ दोबारा काम करने में। And yeah, it's been fabulous. She's absolutely amazing, and she still retains that grace, that charm, that down to earthness.